चाचा प्रणाम। खुश रहो बच्चा, क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बिहार का फिर खराब है, मेरा ठीक है, लेकिन बिहार में फिर कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कभी अच्छा भी बताया करो बिहार को। अच्छा हम बता देंगे, लेकिन बताइए कि यहाँ पर कभी डीएम साहब थप्पड़ मार देते हैं, कभी सांसद साहब थप्पड़ मार देते हैं, और न तो और इस बार पत्रकारों को थप्पड़ मार दिए। और सबसे बड़ी बात कि वो नीतीश कुमार के करीबी डीएम साहब थे और नीतीश कुमार के सांसद जी थे, लेकिन थप्पड़ दोनों चलाए। ये तो वाकई बहुत गंभीर मामला है, और जिस तरीके का थप्पड़ मार एक सिलसिला चल रहा है बिहार में, वाकई ये चौंकाने वाली बात है। लोग बोलते हैं कि सत्ता का नशा, तो क्या ये सत्ता का नशा तो नहीं हो गया है? चाहे वो डीएम हो, चाहे वो सांसद हो, उनको लग रहा हो कि भाई इतने वर्षों से बिहार में शासन चल रहा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी एक पत्रकार को मारना। डीएम का जो थप्पड़ था वो एक अभ्यर्थी को लगा था बीपीएससी में, और यहाँ एक कवरेज कर रहे पत्रकार को मारा गया है ऑन ड्यूटी, और वो भी जेडीयू के भागलपुर के सांसद अजय मंडल के द्वारा। ये बेहद गंभीर मामला है, और इस मामले की गंभीरता इसलिए मैं कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते, और जितने भी बिहार के पत्रकार भाई हैं सबकी तरफ से मैं कह रहा हूं कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दूसरी बात यह है कि सरकार या प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं लगता है कि नीतीश कुमार के सांसद उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा? देखिए, नहीं हो, हमारा काम है ये कहना, क्योंकि देखिए पत्रकार जो है वो चौथे स्तंभ है, और वो प्रहरी है एक तरीके से लोकतंत्र के। आप उसको कैसे मार सकते हैं? आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जेडीयू के ही एक विधायक थे गोपाल मंडल, उसी क्षेत्र से आते हैं, और भागलपुर से ही, पता नहीं भागलपुर के मिट्टी में क्या है भाई, गंदी गालियां दी थी गोपाल मंडल ने जेडीयू ऑफिस में गाली दी थी, और पिस्तौल लहराने को लेकर जो मामला आया था, तो उसमें बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। और इस मामले में तो जहां तक बात है तो एफआईआर दर्ज हो गया है सांसद के खिलाफ, और पुलिस कितनी तत्परता से कार्रवाई कर रही है ये भी देखना होगा, क्योंकि मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज किया है पुलिस ने। बजाप्ता वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, और जिस तरीके से गाली गलौज वो कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वाकई ये मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का कहीं ये मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा है, इस तरीके से कहीं होता है, क्योंकि वीडियो में मार भी रहे हैं और साथ साथ गाली भी दे रहे हैं। पत्रकार की गलती क्या है? पत्रकार ये देख रहा है वहां पर, चूंकि भागलपुर में किन्हीं कारणों से, मौसम खराब होने के कारण से, कटिहार में उनका प्रगति यात्रा चल रही है ना मुख्यमंत्री की, तो कटिहार में विजिबिलिटी कम होने के कारण ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि भागलपुर में मुख्यमंत्री लैंड करेंगे नीतीश कुमार, और वहां से वो जाएंगे कटिहार के लिए। हालांकि बाद में वो कटिहार ही गए, तो लेकिन प्रशासनिक तैयारी अपनी तरफ से पूरी थी, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। पूरे जो भागलपुर का हवाई अड्डा है, उसी दौरान चूंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, ये तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे हैं, पुलिस को सुरक्षा भी देखना है। तो एक गाड़ी आती है जिस पर सांसद लिखा होता है, और हूटर बजाते हुए आती है, और वो गाड़ी जब पहुंचती है वहां गेट पे, तो सुरक्षा कर्मी रोक लेते हैं उसको, क्योंकि उस गाड़ी में सांसद तो लिखा हुआ था, लेकिन उस गाड़ी में सांसद खुद नहीं थे, सांसद नहीं थे। उसमें कोई महिला बैठी हुई थी और 2-3 लोग और लोग बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। यही खबर उस पत्रकार ने बताया अपने लाइव में, और लाइव होने के कुछ ही मिनटों के बाद खुद एमपी आते हैं और बेतरतीब तरीके से पत्रकार की, 2 लोगों की पिटाई करते हैं। दो पत्रकार की यूट्यूबर, हाँ यूट्यूबर, दोनों को पीटते हैं। तो ये जो मामला है, मतलब आप समझिए कि कोई इवेंट हो रहा है, और वहां इस तरीके से सांसद के नाम पे कोई दूसरा प्रवेश करना चाह रहा है, तो सुरक्षाकर्मी तो रोकेंगे ही ना। आज देखिए डीजीपी का ही आदेश आया हुआ है कि आप सरकारी जो गाड़ियां हैं उसके अलावा जो भी गाड़ियां इस्तेमाल की जाती है, जैसे पुलिस वाले हैं
तो थाने की गाड़ी है, कोई बात नहीं, उसमें पुलिस लिखा रहेगा। लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो अपने घरेलू, अपने जो पर्सनल गाड़ी पर भी लिख देते हैं पुलिस। तो वो सब उसके बारे में, इसी तरह से प्रेस में भी है। प्रेस में भी आप मान लीजिए प्रेस की गाड़ी पर आप घूमते हैं, जो कंपनी की गाड़ी है तो ठीक है, लेकिन जो पर्सनल इस्तेमाल करते हैं उस पर भी आपत्ति है। कई लोग जो है काम करते हैं, कोई बाबूगिरी करते हैं, सचिवालय में किरानी है और गाड़ी पर लिखे हुए बिहार सरकार। तो वो चीज, उस चीज को बंद करने के लिहाज से ये आदेश निकाला गया। और जब सांसद नहीं है तो सांसद की गाड़ी पर कोई कैसे बैठ सकता है? और सांसद के साथ हो सकता है कि 2-4 लोग चले जाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता है। और सुरक्षा जांच के बाद आप मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन जिस गाड़ी में सांसद है ही नहीं, उस पर सांसद लिखा हुआ है और एक महिला बैठी हुई है उसमें। महिला के बारे में पता चला है कि वो अपर्णा नाम है उनका, और वो मधुपुर से निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अच्छा। और काफी कुछ खोजबीन शुरू हो गई है उनके बारे में कि भाई वो कौन है और किस लिए इतने में गुस्से में आने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर ठीक है खबर चल भी गई तो इतना थप्पड़ चलाने की क्या बात है? ये एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर या पुलिस के स्तर पर जो भी कार्रवाई हो, पार्टी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए और पार्टी को भी उन पर कार्रवाई करनी। ही विधायक उसी क्षेत्र से आने वाले गोपाल मंडल की कई सारी ऐसी हरकतें होती है जो कि ठीक नहीं होती है, लेकिन उनके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब तो अजय मंडल ने भी ऐसा कर दिया है, अब कोई दूसरे तीसरे विधायक भी ऐसा करेंगे, सांसद करेंगे, ऐसा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि लोकतंत्र अब हो गया है क्या कि अब किस जाति का है, अब उस जाति के लोग कहीं नाराज ना हो जाए। भाई अजय मंडल चाहे जो भी विधायक हैं, चाहे जो भी एमपी हैं, गलती वो कर रहे हैं तो पूरा समाज क्यों नाराज हो जाएगा? सवाल तो ये है ना। तो ये जब सोच आ जाएगी पॉलिटिकल पार्टियों में कि भाई उसको हम उस पर कार्रवाई करेंगे तो पूरा समाज नाराज हो जाएगा और वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा, तो निश्चित तौर पर देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आरजेडी की भी सरकार है तो उसमें अगर कोई उस जाति का है तो उस पर कार्रवाई जल्दी नहीं होती है, दूसरी जाति का है तो जल्दी कार्रवाई हो जाती है। पहले भी कभी ऐसी घटना होती थी कि कोई सांसद और विधायक जो है किसी पत्रकार को थप्पड़ मार देते थे? नहीं, देखिए पत्रकारों को ऐसी घटना तो नहीं हुई है, लेकिन कई बार हुआ है कि अधिकारियों को थप्पड़ मार देना, ऐसी घटना हुई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस राज्य में भी जो कि सुशासन आप कहते हैं और नीतीश कुमार के रहते हुए इस तरह की घटना हो जाए तो वाकई ये बड़ी सुशासन की सरकार पे तमाचा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं, क्योंकि आप जब सुशासन की बात करते हैं तो सब तरीके से सुशासन होना चाहिए ना। आप कैसे किसी को थप्पड़ मार सकते हैं? आपको किसने अधिकार दिया? चाहे वो डीएम हो, डीएम को भी अधिकार नहीं है थप्पड़ मारने का। आप जो है आपको अगर किसी चीज से आपको ठेस पहुंची है तो आप कोर्ट में जाइए ना, आप एफआईआर दर्ज कीजिए, पुलिस के पास जाइए, कार्रवाई कर तरीके से, लेकिन किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते आप। यही हालांकि अब देखिए थप्पड़ मारने की कितनी सजा होती है, लेकिन ये बहुत ही खराब मतलब परंपरा है और बिहार की राजनीति में इससे खराब बात और हो नहीं सकती। इससे पहले भी मार पिटाई तो लोग आपस में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कई बार तुम देखोगे कि कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते रहते हैं, लेकिन ये बात पत्रकारों की है। तो पूरे पत्रकार जो बिहार के हैं उनको भी इस पर पूरी गंभीरता से और ये नजर रखनी चाहिए कि भाई इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। चलिए, तो देखिए चाचा भतीजा एपिसोड में आप हमारे साथ बने हुए थे। सांसद महोदय ने थप्पड़ जड़ दिया एक पत्रकार को, इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे। अब देखना है कि उनकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या नीतीश कुमार इस पर अपने सांसद पर कोई कार्रवाई करेंगे। मिलते हैं चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।